श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज मैंने बहुत महत्वपूर्ण विषय चुना है जिस पर मैं आपके समक्ष चर्चा करने जा रहा हूं। एक ऐसा विषय जो बहुत घृणित है, निंदनीय है। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक जिसका नाम सुनते से ही बड़े से बड़े बाहुबली भी घबरा जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं, हड्डियां कप जाती हैं। ऐसा विषय मैंने आज चर्चा के लिए चुना है और बहुत दिनों से मैं चाह रहा था कि इस विषय को आपके समक्ष लेकर आऊं, क्योंकि इस विषय की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होना बहुत ही अनिवार्य है। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने बहुत घृणित और निंदनीय विषय को चुना है। यह घृणित और निंदनीय विषय तभी है जब हमें इसकी जानकारी ना हो। यदि हमें इसकी सूक्ष्मता से, गहनता से जानकारी हो जाए तो यह बिल्कुल भी घृणित और निंदनीय नहीं है। कैसा हो कि कोई व्याधि स्वयं आपको अपना परिचय दे कि मैं कौन हूं और मेरा प्रादुर्भाव कैसे होता है और मेरे प्रकोप से तुम कैसे बच सकते हो और क्या मेरे लक्षण हैं। ऐसा ही विषय मैंने चुना है। आज का जो हमारा विषय है चर्चा हेतु वह है कैंसर। आदरणीय मित्रों, मनुष्य माता के गर्भ से जन्म लेते से ही मृत्यु की कतार में खड़ा हो जाता है। नाना प्रकार से मृत्यु मनुष्य की होनी तय है। या तो धीरे धीरे हम 80-100 वर्ष के हो जाते हैं, एक एक अंग प्रत्यंग हमारा थक जाता है, निस्तेज हो जाता है, तब हमारी मृत्यु होती है, या किसी एक्सीडेंट से, या किसी जहरीली वस्तु से, या किसी खतरनाक व्याधि के कारण हमारी मृत्यु होती है। समस्या तब आती है जब हम बहुत ही युवा अवस्था में किसी खतरनाक व्याधि से ग्रस्त हो जाएं और उससे हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग नष्ट हो जाएं और उस कारण से फिर हमारी मृत्यु घटित हो जाए। ऐसी मृत्यु हमेशा दुखद होती है, चाहे वह हमारे परिवार में किसी के साथ वैसी घटना घटे या संसार में किसी के भी साथ घटे। तो ऐसी मृत्यु को हम अकाल मृत्यु कहते हैं, असमय मृत्यु कहते हैं। जब भी किसी को कैंसर पकड़ लेता है तो लगभग तय हो जाता है कि वह अकाल मृत्यु को उपलब्ध होना है, असमय मृत्यु को उपलब्ध होना है। लेकिन कैंसर स्वयं यह बता रहा है आज की हमारी चर्चा में कि जितने भी लोगों को मैं जकड़ता हूं अपने चंगुल में, उसमें से 10% लोग मेरे चंगुल से निकल जाते हैं। मैं जब शिकंजा किसी पर कसता हूं तो वह मेरा कसा हुआ शिकंजा बहुत ही सख्त होता है, बड़ी मुश्किल से मेरे शिकंजे से कोई छूट पाता है। लेकिन 10% लोग सहज रूप से मेरे शिकंजे से छूट जाते हैं बिना कोई अधिक श्रम किए। यह भी कैंसर आज बता रहा है कि वह कैसे छूट जाते हैं। आदरणीय मित्रों, आज हम कैंसर की जुबानी यह सब जानेंगे कि वह हमारे शरीर में कैसे व्याप्त हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा, मृत्यु तो सुनिश्चित है, प्रत्येक मनुष्य को जो भी जन्मा है उसको मरना है। लेकिन अकाल मृत्यु को जब कोई उपलब्ध होता है तो दर्द होता है, पीड़ा होती है। मनुष्य माँ के गर्भ से जन्म लेता है, धीरे धीरे बहुत सारी महत्वाकांक्षा पाल लेता है और फिर उन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में लग जाता है। और जब कैंसर जैसी कोई घातक व्याधि घेर लेती है तब उस मनुष्य की कोई भी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाती है। वह अल्प समय में इस शरीर को छोड़कर विदा ले लेता है। यूं तो यह शरीर ही मरता है, फिर मनुष्य एक नया जन्म ले लेता है, फिर एक नया शरीर मिल जाता है। लेकिन जो यह शरीर अभी प्रकृति से हमें मिला है, इससे हमारा मोह हो जाता है, इससे हमारा लगाव हो जाता है। यह शरीर सोपन अवस्था में भी यदि इस शरीर को कोई डिस्टर्ब करे, कोई तलवार लेके गर्दन पे रख दे आपके सोपन में, तो सोपन में भी जो कि झूठा है
कोई तलवार लेके खड़ा नहीं है आपके सिरहाने, फिर भी आप ऐसा स्वप्न देख रहे हैं कि कोई तलवार हमारी गर्दन पे रखे, तब भी शरीर कप जाता है, आप घबरा के उठ जाते हैं। और यदि घबरा के जगे नहीं तो सोई हुई अवस्था में शरीर विचलित तो जरूर हो जाता है। जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, यदि वह जगे हों तो वह साक्षात देख पाते हैं कि आपका शरीर निद्रा अवस्था में भी अपना बचाव कर रहा है किन्हीं चीजों से। यह इस शरीर से हमारा मोह हो जाता है। धीरे धीरे जब 90-100 वर्ष के हम होते हैं, शरीर से मोह खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यह शरीर रूपी फल पकने लगता है। जैसे वृक्ष पे एक फल पकता है और जब वह पक के परिपूर्ण हो जाता है, तब वह बिना किसी दर्द पीड़ा के वृक्ष की डाली को छोड़ देता है, या कहें कि वृक्ष उसको त्याग देता है, या कहें कि फल उस वृक्ष को त्याग देता है बिना किसी कष्ट के। लेकिन वही जब हम कच्चा फल तोड़ते हैं या किसी आंधी तूफान में कच्चा फल टूट जाता है, तो उस वृक्ष को भी और उस फल को भी बड़ी पीड़ा होती है। दोनों का एक दूसरे से सम्मोहन है, मोह है। वैसे ही मनुष्य का शरीर जब अकाल मृत्यु को ग्रस्त होता है, बड़ा दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है, उसको, उस मनुष्य को स्वयं भी और उसके स्वजनों को भी। आदरणीय मित्रों, हमारे इस आधुनिक युग में भी और हमारे प्राचीन युग में भी मृत्यु से बचने के बहुत उपाय मनुष्य ने किए हैं। अभी आधुनिक युग में भी मृत्यु से बचने के बहुत उपाय मनुष्य ने खोज लिए हैं, और हमारे प्राचीन समय में भी मृत्यु से बचने के बहुत सारे उपाय मनुष्य के पास थे, अभी भी है। हमारी जितनी भी हठ योग की प्रक्रिया है, या महर्षि पातंजलि ने जो अष्टांग योग की विधियां बताई हैं, वह सब विधियां इस शरीर को बहुत लंबे समय तक स्वस्थ रखते हुए हम अधिक समय तक जिए, उसी का विज्ञान है। आयुर्वेद जो शास्त्र है, वह भी आयुर्वेद, आयु को बढ़ाने वाला विज्ञान शास्त्र। स्वयं भगवान ब्रह्मा, उन्होंने आयुर्वेद की रचना की। भगवान शिव के द्वारा आयुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान शिव ने आयुर्वेद को पूरे जगत में फैलाया। आयुर्वेद शब्द से ही आपको समझ आता होगा, वेद माने शास्त्र, शास्त्र माने विज्ञान। आयु, आयुर यानी कि आयु को बढ़ाने वाला। तो आयुर्वेद शब्द में ही उसका अर्थ छिपा है। आयुर्वेद का मतलब हुआ आयु को बढ़ाने वाला विज्ञान। हठ योग, पातंजलि योग सूत्र, यह सब मनुष्य अपने इस शरीर को स्वस्थ रखते हुए लंबे समय तक कैसे जी पाए, उसी का विज्ञान है। और हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने ऐसे बहुत से ग्रंथ रचे हैं, जिनका हम अध्ययन करें और स्वाध्याय करें तो निश्चित रूप से छोटी छोटी ऐसी प्रक्रिया हैं जिनके माध्यम से हम बहुत लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं और खतरनाक से खतरनाक रोग को अपने से दूर कर सकते हैं और लंबे समय तक इस जीवन को जी सकते हैं। आदरणीय मित्रों, जीवन लंबा हो या छोटा हो, सच में तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने जीवन को जिया कैसे। लेकिन लंबा जीवन होना इसलिए अनिवार्य है साधारण जनमानुष के लिए। यूं तो इस जगत में अभी कुछ समय पूर्व ही विवेकानंद जी हुए, 35-36 वर्ष की आयु में ध्यान समाधि को भी उपलब्ध हो गए और पूरे पृथ्वी पर ज्ञान का प्रसार भी कर दिए। आज से 1100 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य केवल 33 वर्ष की आयु में पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर लिए सूक्ष्म शरीर से, इतनी सारी पीठ स्थापित कर गए, ज्ञान का प्रचार प्रसार कर गए। हम उनके द्वारा रचित ग्रंथ और उनके द्वारा
सुझाए हुए मार्ग पर चार धाम यात्रा, जितनी जो भी हमारी आध्यात्मिक यात्रा है, जितने भी हमारे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है, आदि शंकराचार्य ने ही खोजा। आज भी हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। मात्र 33 वर्ष की आयु में वह सब ये करके चले गए। लेकिन एक आम जन साधारण को यदि 80-100 वर्ष इस शरीर को स्वस्थ रखते हुए जीने का मौका मिल जाए, तो वह भी अपने सांसारिक क्रियाकलापों को करते हुए अपने अंतिम क्षणों में प्रभु के स्मरण में लग जाता है। धीरे धीरे मोह खत्म होने लगता है जगत से और अंतर्मुखी होने लगता है। 80-100 वर्ष की आयु आते आते सारे भोग भोगते हुए एक सांसारिक व्यक्ति परमात्मा में लीन हो जाता है और एक दिन अपने इस शरीर को समझ पाता है कि यह शरीर अब जर्जीर्ण हो गया, यह शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। क्योंकि 80-100 वर्ष की आयु आते आते सारे भोग भोगते हुए आत्म अनुसंधान में मनुष्य लग जाता है और एक दिन ऐसा आता है मृत्यु से पहले कि वह आत्मोन्मुखी हो जाता है और स्वेच्छा से शरीर का त्याग कर देता है। यदि यह मौका ना मिले मनुष्य को 80-100 वर्ष जीने का, तब फिर वह अधर में ही लटका रहता है। आदरणीय मित्रों, कैंसर कह रहा है कि मैं एक ऐसा घृणित रोग हूं जिससे कोई प्यार नहीं करता। मैं एक ऐसा रोग हूं जिसको सब घृणा करते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। मैं हमेशा घृणा का पात्र हूं, लेकिन मैं इतना बुरा नहीं हूं जितना बुरा लोग मुझे समझते हैं। सच बात तो यह है कि मेरे से डरने की कोई आवश्यकता किसी को नहीं है। मैं घृणित तो हूं, लेकिन मैं कायर नहीं हूं। कैंसर कह रहा है कि मुझे घृणा की दृष्टि से मत देखो। मैं घृणित हूं आपकी नजर में, लेकिन यह बात जान लो कि मैं कायर नहीं हूं। जब भी मैं आता हूं कह के आता हूं। मैं आपके द्वार दरवाजे पर जब भी आऊंगा दस्तक देकर आऊंगा। मैं आपके शरीर रूपी घर में यूं ही आकर नहीं बैठ जाऊंगा। हाँ, मैं बहुत खतरनाक हूं। कैंसर कह रहा है कि हाँ, मैं बहुत खतरनाक हूं। मैं जब किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता हूं तो मुझे नाना प्रकार से फिर मनुष्य पुकारता है। मैं किसी के मुंह में स्थापित हो जाता हूं तो मुझे मुंह का कैंसर लोग कहते हैं। कि लीवर में मैं स्थापित हो जाता हूं, किसी के मैं गर्भाशय में स्थापित हो जाता हूं, किसी की त्वचा में मैं स्थापित हो जाता हूं, किसी के ब्लड में मैं स्थापित हो जाता हूं। मैं शरीर के जिस अंग में स्थापित हो जाता हूं उसी अंग के कैंसर के नाम से फिर लोग मुझे जानने लगते हैं और मेरे से डरने लगते हैं, मेरे से घबराने लगते हैं, मेरे से कपने लगते हैं। मैं जब आ जाता हूं मेरी ठीक से पहचान तो केवल मेडिकली जांच के द्वारा ही की जा सकती है। बहुत सारी जांचों के द्वारा लैब के जो डॉक्टर हैं वह मेरी पहचान कर लेते हैं। असीम रूप से टिश्यूज को, कोशिकाओं को विभाजित करना शुरू कर देता हूं। मैं शरीर के किसी भी भाग में एक गांठ बनाना शुरू कर देता हूं, गिल्टी बनाना शुरू कर देता हूं। कोशिकाओं को पूरे शरीर से विभाजित करके उसमें गांठ बनाना शुरू कर देता हूं, टिश्यू बनाना शुरू कर देता हूं, उसमें सूजन पैदा कर देता हूं और शरीर की जहां मैं टिश्यू पैदा करता हूं वहां की स्वस्थ कोशिकाओं को मैं नष्ट कर देता हूं। मनुष्य के शरीर में विषैले पदार्थों को मैं द्रुत गति से पूरे शरीर में फैलाना शुरू कर देता हूं। जो विषैले पदार्थ शरीर से बाहर हो जाने चाहिए उनको मैं पूरे शरीर में फैलाना शुरू कर देता हूं। जब भी मैं किसी टिश्यू को उत्पन्न करता हूं, कोशिकाओं को बाकी कोशिकाओं से अलग करता हूं, उसको मैं सड़ाना शुरू कर देता हूं, उसमें गंदगी पैदा करना शुरू कर देता हूं और फिर उस गंदगी को मैं फैलाना शुरू कर देता हूं और जो मनुष्य की स्वस्थ कोशिकाएं हैं उनको भी अपनी चपेट में ले लेता हूं। धीरे धीरे उसको भी मैं गलाना शुरू कर देता हूं, स्वस्थ कोशिकाओं को भी डैमेज करना शुरू कर देता हूं और यह कार्य मैं बहुत ही द्रुत गति से करता हूं। आप सोच भी नहीं सकते इतनी स्पीड से मैं इस कार्य को करता हूं। मेरे से ज्यादा स्पीड से दूसरी कोई और व्याधि नहीं है
जो किसी टिश्यू को निर्मित करे और उसको स्पीड से गलाना शुरू कर दे और शरीर की कोशिकाओं का विभाजन करना शुरू कर दे। मैं जब एक अंग को कंप्लीट दूषित कर देता हूं, सड़ा देता हूं, फिर मैं उसके बगल वाले अंग को भी सड़ाना शुरू कर देता हूं। इस प्रकार से मैं एक अंग से दूसरे अंग में और दूसरे अंग से तीसरे अंग में प्रवेश कर देता हूं और धीरे धीरे शरीर को भीतर से बिल्कुल खोखला कर देता हूं। जब मैं यह सब कार्य करने लगता हूं तो रोगी का वजन भी स्पीड से घटना शुरू हो जाता है। एकदम रोगी का वजन गिरना शुरू हो जाता है। रोगी का वजन शरीर का एकदम से घटना शुरू हो जाता है, बड़ी स्पीड से, बिना किसी कारण के। उसको पता भी नहीं चलता कि उसका शरीर इतनी जल्दी से क्यों रिड्यूस कर रहा है। धीरे धीरे रोगी की भूख मरनी शुरू हो जाती है। जिस अंग में मैं व्याप्त हो जाता हूं उसमें असीम पीड़ा होने लगती है और रोगी को मैं अकाल मृत्यु के मुंह में धकेल देता हूं। आदरणीय मित्रों, यह कैंसर की आप आत्मकथा कह सकते हैं कि कैंसर अपनी आत्मकथा आपको बता रहा है, सुना रहा है। आगे क्या कहता है कैंसर? कैंसर कहता है कि यदि कोई रोगी, यदि कोई व्यक्ति मेरे इस लक्षण को समझ जाए और तुरंत अपने उपचार में लग जाए तो 10% वैसे लोग हैं जिनको मैं जकड़ता हूं, मैं उनके शरीर में प्रवेश कर गया हूं, वह इस बात को समझ जाते हैं और तुरंत उचित चिकित्सा में लग जाते हैं। तो मेरी मजबूरी हो जाती है, मुझे उन ऐसे व्यक्तियों के शरीर को छोड़कर उससे विदा होना पड़ता है। और वैसे 10% लोग हैं जो मेरे चंगुल से बच जाते हैं। आगे कैंसर कहता है कि 10 ऐसे लक्षण हैं मनुष्य के शरीर में, यदि उन 10 लक्षणों में से कोई एक लक्षण भी किसी मनुष्य के शरीर में परिलक्षित हो रहा है तो वह इस बात का द्योतक है कि वह मेरा कोप भाजन बन जाएगा। मैं वैसे व्यक्ति को जकड़ सकता हूं। कैंसर कह रहा है कि मैं वैसे लोगों की तलाश में घूमता रहता हूं जिनमें यह 10 लक्षण में से कोई एक लक्षण भी शरीर में हो, मैं उसको तुरंत पकड़ लेता हूं और तुरंत उसको अपनी शिकंजे में जकड़ लेता हूं। मैं निरंतर वैसे मनुष्यों की तलाश में रहता हूं जिनके भीतर इन 10 लक्षणों में से कोई एक लक्षण भी परिलक्षित हो गया हो। मैं फिर बिल्कुल भी देर नहीं करता, मैं उनके शरीर में तुरंत प्रवेश कर जाता हूं। और वह 10 लक्षण इस प्रकार से हैं। आदरणीय मित्रों, कितना प्यारा है कैंसर। बता रहा है कि ये 10 लक्षण जिसके भीतर हैं उसी को मैं पकड़ता हूं, उसी को मैं जकड़ लेता हूं, फिर उसको मैं नहीं छोड़ता। मैं वैसे व्यक्ति की निरंतर तलाश करता रहता हूं जिनमें यह 10 लक्षण परिलक्षित हो रहे हों। पहला लक्षण कह रहा है कि आपके सिर में निरंतर दर्द रहता है और उस दर्द को काफी समय हो गया। आप दर्द निवारक औषधि ले लेते हैं तो आपके दर्द में आराम मिल जाता है और जैसे ही उस औषधि का समय सीमा समाप्त हो जाती है फिर आपके सर में दर्द बढ़ जाता है। यानी कि औषधि का असर जब तक रहेगा तब तक आपके सिर में दर्द नहीं रहेगा, बाकी निरंतर आपके सिर में दर्द रह रहा हो। वैसे व्यक्ति के भीतर मैं ब्रेन कैंसर के रूप में स्थापित हो जाता हूं। वह मेरे लिए सुयोग्य स्थान बन जाता है, वह मेरे रहने योग्य स्थान बन जाता है। मैं कुछ दिनों तक फिर उस स्थान में निवास करता हूं, फिर वह ब्रेन जो है मनुष्य का, वह मेरा भोजन बन जाता है। सर दर्द की औषधि ले लेते हैं, ले लेने से लाभ मिल जाता हो और जैसे ही औषधि का असर खत्म हो अकारण फिर दर्द शुरू हो जाता हो। अकारण, अकारण शब्द को समझना। अकारण का मतलब है कि सर दर्द चूंकि बहुत कारणों से होता है। आपको सर्दी लग जाए तो सर दर्द हो सकता है, आपको चोट लग जाए तो सर दर्द हो सकता है, आपको लू लग जाए तो सर दर्द हो सकता है, आपको ठंड लग जाए तो सर दर्द हो सकता है। कैंसर कह रहा है कि अकारण दर्द रहता हो,
बिना किसी कारण के, ना आपको लू लगी है, ना आपको सर्दी लगी है, ना आपको गर्मी लगी है, ना आपको कहीं चोट लगी है, ना आपको बुखार है, फिर भी आपके सर में मीठा मीठा दर्द रहता है अकारण। कोई कारण आपको समझ में नहीं आ रहा है, बाकी आपको कोई समस्या नहीं है, केवल सर में दर्द है। और उस कभी कभी वह इतना बढ़ जाता है कि आप उसकी औषधि लेते हैं। जब तक औषधि का असर रहता है तब तक वह सर दर्द में आराम मिलता है, और जैसे ही औषधि का समय सीमा समाप्त होती है तैसे ही वापस सर दर्द धीरे धीरे मीठा मीठा फिर होने लगता है। और फिर किसी दिन बहुत अधिक होता है, फिर औषधि लेनी पड़ती है, लेकिन मीठा मीठा दर्द तो निरंतर बना रहता है। कैंसर कह रहा है कि उस व्यक्ति के ब्रेन में मुझे स्थापित होना पड़ेगा, वह ब्रेन मेरा भोजन बनने के लिए तैयार है उस व्यक्ति का। तो फिर मैं ब्रेन कैंसर के रूप में उस व्यक्ति के भीतर डेवलप कर जाऊंगा। दूसरा लक्षण, यहां कैंसर कह रहा है कि दूसरा जो लक्षण है वह है कि अचानक आप बिल्कुल सही प्रकार से भोजन ग्रहण कर रहे हैं, टाइमली भोजन ग्रहण कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की भोजन में अनियमितता नहीं कर रहे हैं और सुपाच्य भोजन कर रहे हैं। उसके उपरांत भी आपको निरंतर पाचन से संबंधित समस्या हो, भोजन समय पे ना पचे, कुछ ना कुछ पाचन से संबंधित, कभी पेट का फूल जाना, कभी मुंह में पानी आना, कभी मुंह में खट्टा पानी आना, कभी मुंह में मीठा पानी आना, हल्का हल्का पेट में दर्द होना, पाचन यदि सही समय पर नहीं हो रहा है, अपचन निरंतर बना हुआ है, अपच बना हुआ है निरंतर, जो भी खाते हैं लगता है कि पेट में वैसा ही रखा है, जबकि सुपाच्य से सुपाच्य भोजन आप टाइमली ले रहे हैं उसके उपरांत भी, तब कैंसर कह रहा है कि इसका मतलब ऐसे व्यक्ति के आमाशय में मुझे स्थापित होना पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति का आमाशय मेरा कोप भाजन बनने के लिए तैयार है, मैं उसका भक्षण करूंगा। अब यहां कैंसर कहता है कि ये जो नाड़ियां हैं हमारी, जो मेन जो नाड़ी है, नस है, हमारे पैरों में हमारे हाथों में परिलक्षित होती रहती है, कैंसर कह रहा है कि इन नाड़ियों में बार बार दर्द होवे, टीस जैसा दर्द होवे, तो कैंसर कह रहा है इसका मतलब मैं ऐसे व्यक्ति के ब्लड में स्थापित होने वाला हूं, उस ऐसे व्यक्ति का ब्लड मेरा कोप भाजन बनने के लिए तैयार है, ऐसे व्यक्ति के भीतर मैं ब्लड कैंसर के रूप में स्थापित होने की तैयारी कर रहा हूं। आगे कैंसर कह रहा है कि यदि शरीर में कोई छोटी मोटी फोड़ा फुसरी है और वह ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, और ऐसे व्यक्ति को शुगर भी हो, शुगर का ट्रीटमेंट ले ले, शुगर नेचुरल हो जाए, उसके उपरांत भी यदि वह फोड़ा फुसरी ठीक ना होता हो, इसका मतलब वह मुझे इनवाइट कर रहा है उस घाव में, वह घाव मुझे इनवाइट कर रहा है, उस फोड़े में, उस घाव में मुझे स्थापित होना पड़ेगा और पूरे शरीर को, उस घाव को फिर सड़ाना पड़ेगा, सड़ा के शरीर को खत्म करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि पुराना घाव कहीं भी हो पूरे शरीर में, लेकिन शुगर, कई बार शुगर के कारण भी घाव हो जाता है, लेकिन शुगर को भी निर्मूल कर दे, शुगर की चिकित्सा कराए, शुगर निर्मूल हो जाए, नेचुरल हो जाए, स्वाभाविक हो जाए, उसके उपरांत भी उस घाव की चिकित्सा करने पर वह घाव ना भरे, तो कैंसर कहता है कि वह मुझे इनवाइट कर रहा है, मुझे उसमें स्थापित होना पड़ेगा। पांचवा कारण कैंसर कह रहा है कि शरीर में कोई स्राव जो बिना किसी कारण के निरंतर हो रहा हो, जैसे हमारे मुंह से अनावश्यक अचानक लार बहने लगे, निरंतर मुंह में हमेशा लार बहती रहे, भीतर ही भीतर, कंठ में जलन हो और मुंह से लार बहे, या हमारे शरीर के किसी अंग से स्राव होना शुरू हो जाए निरंतर, कान बहने लगे, नाक निरंतर बहने लगे, पहले बिल्कुल स्वस्थ थे अचानक बहने लगे, और सर्दी भी ना हो, स्नोफीलिया भी ना हो, उसके उपरांत भी नाक बहे,
किसी माता बहन को, किसी स्त्री को गर्भाशय से निरंतर किसी प्रकार का स्राव होता रहे, जैसे महावरी के समय 3 से 5 दिन रक्त का स्राव होता है गर्भाशय से, यदि 5 दिन के अतिरिक्त 6 दिन 7 दिन स्राव होए तो वह अति स्राव है। यदि महावरी के 10 दिन 15 दिन या 1 सप्ताह बाद वापस से फिर गर्भाशय से स्राव होने लगे, या रक्त परदर लाल रंग का गर्भाशय से पानी का स्राव होने लगे, जिसको रक्त परदर कहते हैं, लिकोरिया कहते हैं। 2 प्रकार का लिकोरिया होता है, श्वेत परदर और रक्त परदर। रक्तांश लिए हुए और श्वेत चावल के दाने के जैसा, चावल के मांड के जैसा, जैसा चावल में मांड निकलता है वैसा, या रक्तांश लिए हुए। तो यदि रक्तांश लिए हुए कोई स्राव निरंतर हो रहा है तो यह बाकी शरीर के किसी हिस्से से, कान से, नाक से या कंठ से निरंतर स्राव हो रहा है तो कैंसर कहता है। या किसी को बवासीर हो गई है और वहां से लाख उपचार करने के उपरांत भी निरंतर रक्त का स्राव हो रहा हो तो कैंसर कह रहा है कि इसका मतलब जहां जहां से भी इस प्रकार के स्राव हो रहे हैं वह मुझे इनवाइट कर रहे हैं, ऐसा स्थान मेरे लिए उचित है, मैं ऐसे स्थान पे बहुत अच्छा फील करता हूं, मैं ऐसे स्थानों पे रहना पसंद करता हूं, और यह जो स्थान है जहां से इस प्रकार से स्राव हो रहा है वह मुझे इनवाइट कर रहे हैं और उनका निमंत्रण मैं 1 सेकंड में स्वीकार कर लेता हूं। छठा लक्षण कह रहे हैं, यदि खाने पीने की चीजों को निगलते हुए निरंतर कंठ में दर्द हो गए, जब हम भोजन को चबाते हैं और उसको निगलते हैं तो हमारे कंठ में दर्द हो सकता है, ग्रास नली में कहीं भी दर्द हो सकता है जो आपको फील होवे, और ऐसा निरंतर होवे। कभी कभी हमारे मुंह में छाले आ जाते हैं, कभी कभी हमारे कंठ में भी छाले आ जाते हैं, वह दिन 2 दिन 5 दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन 5-10 दिन के अतिरिक्त भी वैसा होवे कि निरंतर आपको भोजन का ग्रास निगलने में दर्द होवे कहीं भी, तो कैंसर कह रहा है वह स्थान मुझे इनवाइट कर रहा है, वह मेरे रहने योग्य बन चुका है, उस स्थान पे मुझे जाना पड़ेगा, वह मुझे निमंत्रित कर रहा है और मैं वैसे स्थान की तलाश में निरंतर रहता हूं। 7वें नंबर पे कैंसर कह रहा है कि बार बार स्वर भंग होना। स्वर भंग कहते हैं कि हमारा कंठ का अवरुद्ध हो जाना, गला भारी हो गया, कभी कभी हमारी वाणी चेंज हो जाती है, गला बैठ जाता है। ऐसा यदि बार बार होए, हर 10, 15, 20 दिन में अभी गला आपका बैठ गया, स्वर भंग हो गया, आपने चिकित्सा कराई, ठीक हो गया, लेकिन वापस सप्ताह 2 सप्ताह बाद स्वर भंग हो गया, कैंसर कह रहा है कि यदि इस प्रकार से बार बार स्वर भंग होए, मनुष्य का जो कंठ है वह मुझे इनवाइट कर रहा है और मुझे वहां स्थापित होना पड़ेगा, मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता, मुझे तो जाना पड़ेगा, मुझे इनवाइट कर लिया है। 8वें लक्षण में कह रहे हैं कि बार बार खांसी होना, जैसे पूरे वर्ष में 1-2 टाइम प्रत्येक व्यक्ति को खांसी हो जाती है, सर्दी लगने से, ठंड लगने से खांसी हो जाती है, अचानक गर्म सर्द हो गई तो खांसी हो जाती है, 1-2 सप्ताह में चिकित्सा करने से ठीक हो जाती है, लेकिन बार बार खांसी हो गए, खांसी से नाना प्रकार, कई प्रकार का कफ निकले, कभी रक्तांश लिए हुए, कभी नीला कभी पीला, और कभी रक्त मिश्रित कफ निकले, खांसी की चिकित्सा करा ले, फिर वापस खांसी हो जाए, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण औषधियों का सेवन करने के उपरांत भी वापस खांसी हो जाए, तो कैंसर कह रहा है कि इसका मतलब वैसे व्यक्ति के जो फुफ्फुस है, जो लंग्स है, वह मुझे इनवाइट कर रहा है
और मुझे वैसे व्यक्ति के लंग्स में, क्योंकि वह इनवाइट कर रहा है, उसमें स्थापित होना पड़ेगा। 9वां लक्षण कैंसर बता रहा है कि यदि किसी के शरीर में बहुत अधिक मात्रा में मस्से और तिल निकल रहे हों, वह रेड कलर का तिल हो या मस्सा हो या काला हो या जैसी त्वचा है वैसे कलर का हो, यदि उसमें किसी भी प्रकार की दर्द नहीं है, पीड़ा नहीं है, खुजली नहीं है, तो वह मेरे रहने योग्य नहीं है। यदि किसी तिल में या मस्से में अचानक दर्द होवे और निरंतर खुजली होवे, तो इसका मतलब मैं त्वचा कैंसर के रूप में वैसे मनुष्य के भीतर उपस्थित होने वाला हूं। त्वचा में कोई भी अचानक चेंजिंग आवे, आप गोरे हैं तो अचानक काले हो जाए, यदि आप काले हैं तो अचानक गोरे हो जाए, या अचानक आपके शरीर का वेट बढ़ने लगे, या अचानक आपके शरीर का, मनुष्य के शरीर का वेट रिड्यूज होने लगे, या अचानक बढ़ने लगे, अचानक, या गोरा व्यक्ति काला होने लगे, या काला व्यक्ति अचानक गोरा होने लगे, तो कैंसर कहता है कि वैसा व्यक्ति मुझे इनवाइट कर रहा है और मुझे उसके संपूर्ण शरीर में स्थापित होना पड़ेगा। 10वां लक्षण कैंसर कह रहा है कि यदि मल त्याग करने में कोई बदलाव आता है, जैसे मूत्र त्याग कर रहे हैं, उसके फोर्स में कमी आ जाती है बिना किसी कारण के, और कितना भी आप पानी पी रहे हैं फिर भी मूत्र का जो रंग है वह रक्त वर्ण का है या बहुत अधिक पीला है, और हमेशा जलन के साथ हो रहा है, और रुक रुक के हो रहा है, और बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, परिवर्तन आ गया है, फोर्स के साथ नहीं हो रहा है, या मल त्याग यानी कि स्टूल पास करने में भीतर किसी प्रकार की दर्द पीड़ा हो रही है और वह बार बार हो रही है, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है, सही समय पे स्टूल हो रहा है लेकिन दर्द के साथ हो रहा है, पीड़ा के साथ हो रहा है, कोई पाइल्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कैंसर कह रहा है कि इसका मतलब मैं आंतें मुझे बुला रही हैं और मुझे वैसे मनुष्य की आंतों में स्थापित होना पड़ेगा। कैंसर कहता है कि कई बार लोग मुझे बीड़ी सिगरेट शराब पी के इनवाइट करते हैं, वैसे भी मैं आ जाता हूं, कई बार मैं वंशानुगत भी आ जाता हूं, सूक्ष्म मात्रा में उसके डीएनए के माध्यम से उसके पुत्र और पुत्री में स्थापित हो जाता हूं और धीरे धीरे फिर डेवलप होता हूं, और इस कारण से ऐसे व्यक्तियों को भी मैं कई बार जकड़ लेता हूं। आदरणीय मित्रों, यह कैंसर की आत्मकथा है। कैंसर कह रहा है कि मैं निश्चित रूप से घृणित हूं, मैं बहुत खतरनाक हूं, मैं जिस अंग को भी जकड़ लेता हूं फिर बड़ी मुश्किल से वैसे व्यक्ति को मैं छोड़ पाता हूं। हालांकि मैं समय रहते यदि इन लक्षणों को पहचान के कोई सही चिकित्सा अपनी करा ले, या ऐसे लक्षण जैसे ही उभर के कहीं आवे शरीर में जो 10 लक्षण कैंसर ने अपने होने के कहे हैं, तो कैंसर कहता है कि ऐसे व्यक्ति जिनको इस प्रकार के लक्षण उभर के आए शरीर में, वह तुरंत अपने शरीर की जांच करा ले, किसी सुयोग्य डॉक्टर से दिखा ले, किसी अच्छे चिकित्सालय में अपने पूरे शरीर का चेकअप करवा ले, तो वैसे व्यक्ति मेरे प्रकोप से बच जाते हैं। और यदि मैं उनके शरीर में स्थापित भी हो गया हूं और वह समय रहते इन लक्षणों के परिलक्षित होते ही अपनी जांच करा के चिकित्सा में लग जाते हैं, तो वैसे व्यक्तियों को मुझे छोड़ के जाना पड़ता है, मैं उन व्यक्तियों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता हूं। आदरणीय मित्रों, यह थी कैंसर की आत्मकथा। यदि किन्हीं को दुर्भाग्य से यह लक्षण उभर के आ गए हैं, जितने लक्षण यह कैंसर ने कहे हैं और यह लक्षण उभर के आ गए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उससे आप मेरे से संपर्क करें। मैं 1 पैसा भी किसी से नहीं लेता हूं। मैं उचित औषधि ऐसे सभी लक्षणों की जानता हूं
आपको बताऊंगा। बहुत ही मामूली सी औषधियों से इस प्रकार के लक्षणों से बच जाएंगे। आदरणीय मित्रों, यह तो मैंने आपको कैंसर की आत्मकथा कही। मुझे एक चर्चा और करनी पड़ेगी इस पर। ऐसे लक्षण यदि उभर के आ गए हैं तो उनसे हम बचाव कैसे करें? कौन सी औषधियां हो सकती हैं जिनसे हम बच सकते हैं? वह मैं इससे एक वीडियो और बनाऊंगा, उस पर चर्चा करूंगा। एक बात मैं आज आपको कह देना चाहता हूं कि इस प्रकार के जितने भी लक्षण कैंसर ने अपने बताए हैं, ऐसा कोई भी लक्षण किसी भी मित्र को यदि परिलक्षित हो रहा है शरीर में, तुरंत अपनी जांच कराएं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि इस प्रकार का कोई भी लक्षण उभर के आ गया है, आप जहां भी पूरी दुनिया में रहते हैं, अपनी अच्छे से चिकित्सा कराएं। जो मित्र मेरी सेवा लेना चाहते हैं, तो मैं बिना 1 रुपया भी किसी से फीस लिए हुए, किसी भी रूप में किसी से 1 रुपया भी बिना फीस लिए हुए, मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति की सेवा करने के लिए तैयार हूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप अपनी पूरी जानकारी उस व्हाट्सएप पे मुझे दें। अचानक मुझे धड़ाधड़ फोन ना करें, मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाता हूं। निरंतर मेरा फोन बजता रहता है, कई बार मुझे स्विच ऑफ कर देना पड़ता है। सबसे पहले आप अपनी समस्या व्हाट्सएप पर मुझे लिख के भेजें। मैं स्वयं, जब मैं आपको सुझा रहा हूं, मैं आपके भले के लिए ये सारी बातें कर रहा हूं, तो इतना जिम्मेवार मैं निश्चित रूप से आपके प्रति रहूंगा कि यदि आप अपनी समस्या व्हाट्सएप पर मुझे लिख के भेजेंगे, अपना नंबर भेजेंगे, तो मैं स्वयं फोन करके आपसे संपर्क करूंगा और आपको उचित औषधि बताऊंगा। बहुत ही कम खर्चे में आप ठीक हो जाएंगे यदि इस प्रकार के लक्षण उभर के आ गए हैं। बिल्कुल भी घबराने की अनिवार्यता नहीं है। जितने भी लक्षण कैंसर ने अपने ये बताए हैं, इन सभी लक्षणों को निर्मूल किया जा सकता है साधारण सी औषधियों से। तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। यूं मैं कुछ औषधियां अगले वीडियो में बताने ही वाला हूं, लेकिन चूंकि मनुष्य का शरीर की स्थिति अलग अलग होती है, सभी औषधियां सब पर कार्य नहीं करती। कोई पित्त प्रवृत्ति का व्यक्ति है, कोई कफ प्रवृत्ति का व्यक्ति है, कोई वात प्रवृत्ति का व्यक्ति है, किसी का बल कम है, किसी का बल ज्यादा है, किसी की आयु बहुत ज्यादा है, किसी की आयु कम है। इन सब चीजों पे भी ट्रीटमेंट निर्भर करता है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।